हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 साइंस में हम आप लोगों को लाइट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमने इस चैप्टर में आपको लास्ट वीडियो के अंतर्गत स्फेरिकल मिरर के बारे में और उससे जुड़े कुछ वोकेबुलरी के बारे में जानकारी दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो लाइट रेस है उस लाइट रेस का नेचर स्फेरिकल मिरर के सामने कैसा होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि जो आपकी लाइट रेस है वह स्फेरिकल मिरर के सामने किस तरीके का रिफ्लेक्शन देती है, किस पॉइंट से जाने पर कहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि अभी आपको आगे इमेज फॉर्मेशन सीखना है। आपको अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मिरर के सामने हम आपको इमेज फॉर्मेशन बताएंगे और वह इमेज फॉर्मेशन इन्हीं नेचर ऑफ लाइट रेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सभी लोग यह जो नेचर ऑफ लाइट रे इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर है इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे ताकि आपको वह इमेज फॉर्मेशन आसानी से समझ में आए। तो इसमें जो नेचर ऑफ लाइट रे इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर है, दोनों स्फेरिकल मिरर की हम लोग बात करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लास्ट टर्म पे हमने बता के गए थे कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, फोकस कहाँ होता है, पोल कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। तो ध्यान दीजिए, स्फेरिकल मिरर का जो नेचर ऑफ लाइट है उसका पहला पॉइंट ये है कि अगर लाइट रेस आप लाइट रेस फोकस से होकर भेजते तो जो रिफ्लेक्टेड रेस है, जो मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट होने वाली, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट हमने आपको बताना शुरू किया है। अगर लाइट रेस फोकस से होकर के जा रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। बात समझ में आ गई? यानी कि हम पहले तो एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर में आप जानते हैं एक पोल होगा, एक फोकस होगा, सी होगा। अगर लाइट रे फोकस से होकर जा रही तो प्रिंसिपल एक्सिस यही वाली होती है जो सीधी लाइन सी, एफ और पी को ज्वाइन करती है। तो लाइट रे क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहला पॉइंट है कि व्हेन लाइट रेस पासेस फ्रॉम फोकस देन इट्स रिफ्लेक्टेड रेस क्लियरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई? अगर लाइट रे फोकस से होकर के जाएगी तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे है वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये तो कॉनकेव मिरर का आपने डायग्राम देखा। कॉन्वेक्स का अगर हम आपको बताएं, कॉन्वेक्स में आपका क्या होता है? फोकस इधर होता है, सी इधर होता है, लाइट रेस आई ऐसे आ रही। अब भाई मिरर के इस तरफ तो आएगी नहीं, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा? सीम होगा, हमें प्रतीत होगा, हमें आभास होगा कि भैया ये लाइट रे कहाँ से गुजर रही। जब हम इसको डॉटेड से आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि ये कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। और तब रिजल्ट के अनुसार क्या होगा? यह लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बात समझ में आ गई? देखिए, हमने दोनों मिरर में आपको बताया, कॉनकेव में भी बताया, कॉन्वेक्स में भी बताया कि अगर लाइट रे फोकस से जा या फोकस से जाती हुई प्रतीत हो, इट सीम्स टू बी पासेस फ्रॉम फोकस, देन इट्स रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही है? यानी कि लाइट रे यदि फोकस से जाती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। लाइट रे को हमने फोकस से भेजा, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई।
लाइट रे को हमने फोकस से भेजा, देखिए ये ऊपर वाली आई, ये तीर हमको इंडिकेट करता है ऊपर से लाइट रे आई, और अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा फोकस से जा रही है, अगर हम उसको नहीं बढ़ाएंगे तो हमको जानकारी नहीं मिलेगी। तो जो पहला पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है तो मिरर के सामने लाइट रे अगर फोकस से होकर के जाती है तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड रेस है वह हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर हो गई। अब इसके बाद दूसरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा है अगर लाइट रे पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो पीए, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, रिफ्लेक्टेड रे पासेस फ्रॉम फोकस, फिक्स है फोकस, जैसे अभी तक फोकस से हो जाती थी तो पैरेलल हो जाती थी, अब की कह रहा है कि अगर लाइट रे पैरेलल है तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कॉन्केव मिरर का हम बना करके दिखाते भी हैं, देख लीजिए ध्यान से। पोल, फोकस, सी, लाइट रे को हमने भेजा कैसे, पैरेलल, देखिए हमारा ये तीर दिखा रहा है कि लाइट रे जा रही है, और जैसे ही हमने पैरेलल भेजा यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसको किस पॉइंट से होकर के गुजारेगा, एफ से। ये नहीं कि आपने पैरेलल भेजा इसको यहां से गुजार दिया, यहां से गुजार दिया, नहीं, फिक्स है, क्लियर है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे है तो वह लाइट रे हमेशा फोकस से ही पास करेगा। कोई भी पैरेलल, आप इधर नीचे से पैरेलल खींचिए, वो भी कहां से पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे है तो स्फेरिकल मिरर से टकराने के बाद उसकी रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से पास करती हैं। क्लियर हो गई बात। यानी कि दो पॉइंट आपने सीखा। पहला पॉइंट क्या सीखा कि फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती, और दूसरा पॉइंट सीखा कि अगर पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होती। कॉन्केव में तो दिखता है लेकिन कॉन्वेक्स में हमें एज्यूम करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, हमने देखे कॉन्वेक्स का भी डायग्राम बनाया, इसका जो फोकस है वो इस तरफ होगा क्योंकि भैया जो सर्कुलर पाथ है वो इधर की ओर फोकस और सी बताएगा। प्रिंसिपल एक्सिस पोल भी हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दिया। अगर कोई लाइट रे है, कॉन्वेक्स के केस में हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, लाइट रे है, अगर ये पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको फोकस से जाना चाहिए, लेकिन मिरर को अंदर करके इधर तो आएगा नहीं भाई ये, तो हम इधर डॉटेड लाइन से दिखाते हैं कि ऐसा जाता हुआ प्रतीत होगा, हमें ऐसा लगेगा कि इधर फोकस की ओर जा रहा है, लेकिन जाएगा कहाँ, ठीक इसके इस डायरेक्शन में। इसको मिटा दिया जाए, आप क्लियर देख लें, ताकि ठीक इसके इस डायरेक्शन, और यही लाइन को अगर हम पीछे तक बढ़ाएंगे तो कहाँ तक जाते हुए दिखाई देगी, फोकस तक। क्लियर है। हो सकता है दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए हों। मैं एक बार फिर से पॉइंट बना दे रहा हूँ दोनों मिरर के लिए, कॉन्केव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। जो पहला पॉइंट हमने आपको समझाया था कि अगर लाइट रे फोकस से जा रही है, ध्यान दीजिए ये हमने फोकस से भेज दिया, तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्केव में बहुत सिंपल है, फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाने वाली। और अगर पैरेलल जाती है, ध्यान दीजिए दोनों डायग्राम एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा साइन का अंतर है। अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर के जाएगी, यानी कि पैरेलल हमने भेजी है, देखिए पैरेलल भेजी और कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, और ये हमने कहाँ भेजी, फोकस से भेजी, तो कहाँ से जा रही है, पैरेलल जा रही है। ये दो पॉइंट हैं कॉन्केव मिरर में जिनके ऊपर आपका इमेज फॉर्मेशन पूरा टिका हुआ है। आपको ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रहने चाहिए कि अगर लाइट रे फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल जाती है तो फोकस से पास करती है। इसके बाद अच्छा, ये तो अभी कॉन्केव में हमने बताया, अगर कॉन्वेक्स में देखना हो तो उसका भी मैं डायग्राम आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा डायग्राम में हल्का सा अंतर है
क्यों अंतर है? इसके पीछे रीजन ये है कि भैया एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, एक का फोकस इधर था, एक का फोकस ही उधर है। तो अब लाइट रे अगर पैरेलल गई तो कहां से जाएगी? फोकस से। लेकिन फोकस के इधर तो लाइट रे आ नहीं सकती, तो हम डॉटेड लाइन दिखाएंगे और इसको पीछे की ओर क्या करते हैं? बढ़ा दें। और अगर ऐसी कोई लाइन हमने भेजी जो फोकस पे जाती हुई आपको दिखे, तो वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। कॉनकेव में एक्चुअल में दिखता है, रियल होता है, और कॉन्वेक्स में जो होता है वो सारी चीजें वर्चुअल में होती हैं, इसलिए हम इसे डॉट लाइन से दिखाते हैं। लेकिन दोनों का केस वही है, यहाँ पे पैरेलल लाइट रह गई थी तो फोकस से पास होती हुई दिखी थी, यहाँ पे फोकस से गई थी तो पैरेलल दिखी। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। 2 पॉइंट अभी हमने बताए नेचर ऑफ लाइट में, कि अगर लाइट रे पैरेलल है तो फोकस से है तो पैरेलल। क्लियर? अच्छा, 2 पॉइंट के बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है, आपके बुक में वैसे तो 4 पॉइंट दिए हैं, लेकिन 3 मेन पॉइंट का ही हम लोग अधिकतर जगहों पर यूज करते हैं। आपका जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि लाइट रे अगर सी से पास कर रही, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं से पास करेगी। लाइट रे कहां से पास कर रही हो? सी से पास कर रही हो, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो उसकी होगी वो एज सच उसी सी पॉइंट से ही पास करेगी। ये तीसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि लाइट रे अगर सी से पास कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सी से पास करेगी। ध्यान दीजिए, हम बना दे रहे हैं। कॉनकेव मिरर के लिए हम पहले बना रहे हैं पोल, फोकस, सी। हमने एक लाइट रे भेजी जो कहां से? सी पे गिरी और जाकर के मिरर से टकराई, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर उधर नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट जाएगी। सेम एक ही लाइन दिखाने भी है कि अगर लाइट रे सी से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो जैसे आती है वैसे ही वापस लौट जाती। क्लियर है? देखिए, हम इसको कॉन्वेक्स में भी बना करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमने कॉन्वेक्स के लिए बनाया, ये इसका एफ हो गया, ये इसका मान लीजिए सी हो गया। लाइट रे हमने भेजी एक, अब ये तो आपको दिख नहीं रही सी से पास होती हुई। हमने कहा है कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल यहाँ पर बनाएगा, ठीक। तो जैसा ये आपने जब डॉटेड लाइन इसको आगे बढ़ाया तो पता चल रहा है ना कहाँ से जा रही है? सी से जा रही है। तो जैसी ये आई थी वैसे ही वापस लौट जाएगी, कोई भी प्रकार का इधर उधर डेविएशन नहीं होगा। जिस तरीके से जिस जगह पर आ रही है उस जगह पर ही यह आपका वापस लौट जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब है कि 3 तरीके की नेचर ऑफ लाइट रेस होंगी स्फेरिकल मिरर के सामने। पहला कि अगर फोकस से है तो पैरेलल, पैरेलल है तो फोकस से, और जो आपका तीसरा है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले ही पाथ पर वापस लौट आएगी, जैसे जाएगी वैसे ही वापस लौट आएगी। और एक लास्ट कंडीशन है जो कि आपको कुछ किताबों में मिलेगा, अगर आप लोग यूपी बोर्ड के होंगे तो उसमें यह कंडीशन नहीं दी होगी। चौथी जो कंडीशन है कि अगर लाइट रे पोल से जाती, यहाँ होता है ना, यही होता है पोल, PFC। अगर लाइट रे पोल पर है तो जितना एंगल का यहाँ पर बना करके आया था I, उतने ही एंगल का क्या होगा? R बना करके लौट जाएगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल का बना करके आया था, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, उतना ही एंगल का R बना करके वो क्या होगा? लाइट रे लौट जाएगी। और ये केस किसके लिए होगा? सिर्फ पोल के लिए। पोल के केस में यहाँ पर I और R बराबर होंगे, हर केस में नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो स्फेरिकल मिरर के सामने अगर लाइट रे पोल से पास हो रही है तो पोल से ही वापस जाएगी, लेकिन जितनी एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही थी उतना, अगर ये 30 डिग्री का एंगल होगा तो यहाँ पर भी वो 30 डिग्री का ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो। यानी कि पोल के केस में जो I होता है और जो R होता है वो बराबर होता है, और वह I और R कहाँ से कैलकुलेट किया था? प्रिंसिपल एक्सिस से।
तो ये 4 कंडीशन है। इसका वैसे हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। ये जो चौथी कंडीशन है हम इसको कॉन्वेक्स के लिए भी आपको समझा दे। दो प्रकार के मिरर है, दोनों में आपको अलग अलग समझाना पड़ेगा। अगर हम लोग इधर से भी भेजे पोल से तो जितने का आई बना करके गया था उतने का ही आर बना करके यह वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि जो आपकी लाइट रेस है स्फेरिकल मिरर के सामने 4 प्रकार के नेचर दिखाती है। पहला, अगर पोल से पास हो तो फोकस से जाती है। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से जाती है। दूसरा, अगर फोकस से हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सी से जा रही है, तो जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। और चौथा, अगर पोल पर लाइट रे आती है तो जितने एंगल से वह आ रही होती है उतने ही एंगल से वह क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और यही 4 चीज़ें कॉनकेव मिरर में भी होती हैं, कॉन्वेक्स मिरर में भी होती हैं। बात क्लियर है? अब आप लोगों को जब ये 4 चीज़ें अगर समझ में आ जाएंगी, 4 चीज़ें अगर याद हो जाएंगी, तो कॉनकेव मिरर के आपको करीब 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स मिरर का 2 इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, टोटल 8 इमेज फॉर्मेशन पढ़ने हैं। और 8 इमेज फॉर्मेशन को आप रट नहीं पाओगे, इसको आप आसानी से समझ लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वरना रटने में क्या होगा कि इसका उसमें हो जाएगा, उसका इसमें हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा और पेपर में ये इमेज फॉर्मेशन बनाने को आता भी है। तो ध्यान दीजिए कि यह 4 इमेज फॉर्मेशन बहुत छोटे से हैं, आपने देखे भी होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। ये चारों चीज़ें आपको आसानी से आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इस कॉनकेव मिरर के 6 इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।